ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधवदास जी के। अब माधवदास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधवदास जी के साथ जाने लगे। उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को। अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं। थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे। और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं, हे माधवदास, इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ये कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधवदास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधवदास जी एक गांव में पहुंचे और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी। उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। बंधुओं, ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी। हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी है अभी तक। पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है। पर इससे भी विशाल कष्ट होता है, कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधवदास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे। मैया बोली, अरे रुको रुको, आती हूं। द्वार खोल के देखा, कहो बाबा क्या बात है, इतने व्याकुल? मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले बैठने का मतलब, जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है बिना पका हुआ है, जो है सब दे दो। बोले रोटी नहीं है, आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो, गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली सब व्यवस्था है, बैठो। माधवदास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधवदास जी तो पाने लगे। भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, वो तो बस खाता है। मैया बोली आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा ऐसे कैसे बात करते हो? निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, इसको नहीं पवारे? माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, ठोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गदमदरा सा बालक, पीतांबरी पहने, सांवला सलोना सा, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश हैं। माधवदास जी समझ गए, बोले ओहो, तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही कहा सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो माधवदास। बोले आप आ गए। बोले तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं। हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे हो। महाराज जिन माधवदास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है। फिर अपने मन से कहते हैं हे जगन्नाथ जी, नेक नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाग पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि चित्त सब जगह ठाकुर जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो चित्त में भी तो हैं, भोग लगाने की क्या आवश्यकता? अरे ठाकुर जी स्वयं कहें कि मैं चित्त में हूं, हैं तो वो सबके चित्त में, पर वो एक्टिव है कि नहीं वहां पर? आपके द्वारा पाया गया प्रसाद वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विशेष बात। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य परमात्मा को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे, जब तक उनमें यह बुद्धि रखोगे कि वो जड़ हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति पाप करता है, उसको नहीं पता कि उसने पाप किया? पता है।
पर व्यक्ति फिर भी पाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास भी है कि मैं पाप कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा, मतलब परमात्मा को भी नहीं दिख रहा है। उसे ये बात पता होती है कि परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की उपस्थिति की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए गलत काम करता है। बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी गलत काम क्यों नहीं करते, गलत क्यों नहीं खाते, गलत क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो केवल मानते नहीं है, जानते भी हैं कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा की दृष्टि के आगे हमें गलत करना नहीं है। हम क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि हमारे मन को ये बात पता है कि परमात्मा होता होगा कहीं, उसको थोड़ी दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी, ओ करनी कछु ना करी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, सब जानते हैं ठाकुर जी, पर ये बात हम मानते हैं पर जानते नहीं हैं। जिस दिन जान जाएंगे ठाकुर जी, आप गलत करने जाओगे हाथ कांपेंगे, स्वयं को शीशा में देखेंगे